राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान भक्तों के अधीन है। भगवान कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूँ, भाव ही बस सार है। इसी कड़ी में भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जैसे कर्माबाई। कर्माबाई अपने भाव से भगवान को खिचड़ा खिला दिया। मंदिर में भोग लगा करके अपने धाबले की ओर से और भगवान को प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आओ आप भोजन ग्रहण करो। तो उसी प्रकार से भक्त मीराबाई, भक्त प्रहलाद, तो इसी भक्तों के नाम में एक नाम आता है भक्त नामदेव जी। भक्त नामदेव जी भी ऐसे भक्त थे कि उन्होंने अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया और उनका दर्शन किया और उसमें विलीन हो गए। भगवान नामदेव जी सिंपी जाति के थे। सिंपी जाति छिपा जाति को कहते हैं। इनके पिता का नाम दामाजी सेठ, माता का नाम गोनाईबाई। महाराष्ट्र के सितारा जिले में एक नदी के किनारे नरसी बामणी नाम के गांव में इनका जन्म हुआ। बहुत ही साधारण परिवार के थे। 1270 ईस्वी के आसपास नामदेव जी का जन्म हुआ था और नामदेव जी भगवान विठल के परम भगत। शुरू से उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके परिवार से उनकी शिक्षा दीक्षा। एक समय की बात है, देखो नामदेव जी ने भगवान को कैसे प्रसन्न किया कि एक समय की बात है, उनके पिताजी दामाजी सेठ बहुत ज्यादा बीमार थे और वह नित्य भगवान विठल के भोजन उनको जिमा करके भगवान को भोजन प्रसाद ग्रहण करके फिर घर आकर के भोजन ग्रहण करते थे। उनका परिवार भोजन ग्रहण करता था। तो एक दिन की बात है कि दामाजी सेठ बहुत ज्यादा बीमार हो गए। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वह भगवान विठल के वहां जा सके। उनकी पत्नी को कहा कि आज भगवान के भोग लगाना है, मैं जा नहीं सकता। तो इसी प्रकार उनकी पत्नी के द्वारा दामाजी सेठ ने नामदेव जी को बुलाया और नामदेव जी को बुलाने के बाद में नामदेव जी को कहा कि आज भगवान विठल के आपको भोग लगाना है, प्रसाद ग्रहण करवाना है। तो इसी प्रकार नामदेव जी ने कहा कि आज आपका ये पहला दिन है, कहीं आपसे त्रुटि नहीं हो जाए, कहीं आपसे गलती नहीं हो जाए, भगवान को भोजन जिमा करके ही आना है। नामदेव जी महाराज उस भोजन की थाली को लेकर के भगवान विठल के मंदिर में गए और भगवान विठल के सामने उस थाली को रख दी और भगवान को हाथ जोड़ करके नमस्कार किया और हाथ में जल लेकर के भगवान का ध्यान करके वह जल ग्रहण करवाया और कहा कि हे भगवान विठल, आप आओ और ये भोजन ग्रहण करो। कहते हैं कि नामदेव जी महाराज ने बार बार इस प्रकार की प्रक्रिया की, जल लगाया, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, लेकिन भगवान विठल वहां आए नहीं। समय काफी व्यतीत हो गया। समय काफी व्यतीत होने के बाद में नामदेव जी महाराज ने हाथ जोड़ करके अपना शीश उनके भगवान विठल की मूर्ति के चरणों में बार बार ठोकने लगे कि हे भगवान, आप आओ, क्या मेरे से कोई गलती हो गई, मेरे से क्या कोई त्रुटि हो गई कि आप आ नहीं रहे हो। इसी प्रकार कहते 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 भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान विठल देवता वहां उस मूर्ति से भगवान विठल आकर के नामदेव जी के सामने बैठ गए और नामदेव जी ने उस भोजन का एक ग्रास तोड़ करके भगवान विठल को दिया और भगवान विठल अब तोड़ करके नामदेव जी को। दोनों ने एक दूसरे से ऐसे देते देते उस पत्तल का पूरा भोजन उन्होंने ग्रहण कर लिया। फिर नामदेव जी महाराज अति प्रसन्नता के साथ घर आए। घर आते माता ने कहा, अरे थाली खाली कैसे लेके आए हो, भोजन कहाँ गया? तो नामदेव जी क्या कहते हैं कि भोजन तो भगवान विठल ने जिम लिया। तो उनकी माता ने कहा, नहीं नहीं, ये भोजन तो तूने ही जिमा है, तेरे मुख पे लगा हुआ है। तो नामदेव जी ने क्या कहा कि मैंने नहीं भोजन किया, भगवान विठल आए, मैंने भगवान विठल को भोजन कराया और वो भगवान उन्होंने मुझे भोजन करवाया। इस प्रकार हमने दोनों ने भोजन किया। लेकिन माता ने कहा कि तू झूठ बोल रहा है, तेरे पापा, तेरे पिताजी तो रोज मतलब भोग लगाते हैं और भोजन की थाली वापस लाते हैं। इस प्रकार कहने पर
उनके पिताजी खुद आए और हाथ में एक डंडा लेकर के और नामदेव जी को पीटने लगे कि तू झूठ क्यों बोल रहा है। तो इस पीटने पर भी भगवान प्रसन्न हो गए कि मेरे भक्त को पीड़ा हो रही है। वहां भगवान विठल आए और उनकी माताजी पिताजी को दर्शन दिया और कहा कि वो भोजन मैंने ही ग्रहण किया था। इसी प्रकार उनकी पिताजी और माताजी भी उनकी भक्ति पर उनके भाव के अनुसार कहने लगे कि आपने भगवान विठल को प्रसन्न करवाया और हमने भी दर्शन दिलवाया। अब कहते हैं कि कुछ समय व्यतीत होने के बाद में दामाजी सेठ और उनकी पत्नी नामदेव जी महाराज की माता का देहांत स्वर्गवास हो गया और इधर दामाजी सेठ का स्वर्गवास होने के बाद में नामदेव जी महाराज का विवाह हो गया। अपना व्यापार संभालने लगे। इनके परिवार शुरू से ही कपड़े का व्यापार करते थे और इनकी जाति सिंपी जाति के थे। सिंपी जाति छिपा जाति को कहते हैं। और इनके वंशज के अनुसार ये पंढरपुर विठल देवता की साल में एक बार यात्रा निश्चित रूप से करते थे। ऐसे तो महीने में भी चले जाते थे, जब इच्छा थी तब चले जाते थे, लेकिन साल में एक बार यात्रा पंढरपुर जाकर के विठल भगवान की करते थे। तो एक बार नामदेव जी महाराज पंढरपुर की यात्रा में जा रहे थे। रास्ते में एक कोई बरगद का पेड़ था, उसकी छाया देख करके वहां बैठ गए और उस छाया में उन्होंने भोजन पकाया। भोजन में उन्होंने क्या बनाई थी? रोटियां बनाई थी। रोटियां बना करके और रोटियां एक स्थान पे रख दी और उन रोटियों को चौपड़ने के लिए पास में रखा हुआ था घी। वह घी लाने के लिए गए, घी लेके आ रहे थे। इतने में एक कुत्ता आया और उन रोटियों को उठाया और चलने लगा। नामदेव जी महाराज घी का बर्तन लेकर के इधर आए और देखा कि कुत्ता रोटियां ले जा रहा है। तो नामदेव जी महाराज ने क्या कहा कि हे भगवान, ये भोजन मैंने आपके लिए ही तो बनाया है। एक बार मैं इन रोटियों को चौपड़ दूं, फिर आप उसको ग्रहण कर लेना। इस प्रकार नामदेव जी महाराज ने कहा। आगे आगे कुत्ता और पीछे पीछे नामदेव जी महाराज चलने लगे। चलते 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 काफी दूर चलने के बाद में उस कुत्ते में से भगवान विठल देवता उत्पन्न हुई और विठल देवता उत्पन्न होकर के और फिर नामदेव जी महाराज ने उन रोटियों को चौपड़ करके फिर भगवान को भोजन करवाया और वापस इसी प्रकार कहते हैं कि भक्तों के इतने भाव कि वो भगवान के प्रति समर्पित हो जाए। पहले बताया मैंने कि भगवान भाव के भूखे हैं, भाव ही बस सार है। भाव से अगर मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। अगर अपने भाव से भगवान अगर एक फूल भी चढ़ा दे, अगर एक फूल भी चढ़ा दे तो भगवान कहते हैं कि वो भी मुझे स्वीकार है। तो भगवान के इस प्रसन्न होने से खूब हमारे यहाँ भक्त हुए। इसमें ये नामदेव जी महाराज एक महान संत भी हुए थे, महान संत। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपका भी इस प्रकार से समर्पित भाव का, समर्पण भाव का भाव होना चाहिए। तो मैंने नामदेव जी महाराज की आपको अच्छी तरह से विस्तार से यह इनका जीवन परिचय और कथा बताई। राधे राधे।